हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग। पढ़ाई अच्छे से चल रही है। आई होप सब कुछ ठीक ठाक है। तो इस वीडियो में बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। बराबर, अप्लाइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में एमएसबीटी के अंडर। बराबर, तो उसका कोड है 22203। अब सबसे पहले बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, ये कंप्यूटर आईटी इन लोगों के लिए नहीं है। तो जो लोग कंप्यूटर आईटी वाले हैं, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जाओ पढ़ाई करो। बाकी कौन से ब्रांचेस है, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, इनको ये सब्जेक्ट है। और भी अगर कोई ब्रांच है तो आपको पता होगा। ये कोड ध्यान में रखना है 22203। ये कोड अगर आपका हॉल टिकट वगैरह आपको जो मिला होगा उसमें भी होता है कोड, आपका सिलेबस आपके पास होगा उसमें भी होता है कोड। तो वो कोड का सब्जेक्ट है आपके अंदर, तो आपको ये सब्जेक्ट है। और मुझे पता है जहां तक कि ये ब्रांचेस के लिए है। ठीक है, ओके ओके सर। तो वो लोग के लिए वीडियो है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देना, ध्यान से वीडियो देखना है, सुनना है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरी भी आता है। पैटर्न क्या होता है, 26 मार्क का थ्योरी, बराबर, और बाकी का न्यूमेरिकल्स होगा। तो 26 मार्क का जो थ्योरी है वो आपको उसमें से 26 के 26 लाने की कोशिश करना है। क्योंकि थ्योरी बहुत ऐसा नहीं है कि थ्योरी कुछ भी आए आपको पता नहीं है। तो थ्योरी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैंने अवेलेबल की है, हमारे एप्लीकेशन में जाइए, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन अगर नहीं किया है तो। और वो इंपॉर्टेंट थ्योरी एक्सेस करके कुछ भी करो, वो थ्योरी आपको याद रहनी ही चाहिए। आज कौन सा दिन है, मैंने ऑलरेडी वो अपलोड किया हुआ है, एप्लीकेशन में है। तो दो दिन का वक्त है आपको, 2-2.5 दिन है, प्रिपेयर करो। 26 मार्क, 28 को पास है यार, उसमें से 26 मार्क की थ्योरी है। 26 का अगर लिख के आओगे, अरे 20 भी मिल गए 26 में से, तो पासिंग का तो टेंशन चला गया ना। 1-2 प्रॉब्लम कर लोगे आप, फ्रिक्शन वाला वगैरह बहुत इजी प्रॉब्लम्स होते हैं। फ्रिक्शन वाला कर लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला कर लो, बीम वाले इजी होते हैं। तो लेकिन थ्योरी आपको पासिंग में भी मदद करेगा और स्कोरिंग में भी मदद करेगा। वैसे ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, वैसे मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल से तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बराबर। तो बताऊंगा मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। 26 मार्क की जितनी भी थ्योरी के लिए है उतना पीडीएफ वहां पर कोर्स में है। न्यूमेरिकल की तो बात यहाँ मैंने वहां पर अपलोड नहीं किया है क्योंकि उतना वक्त नहीं है, क्योंकि एग्जाम 2 दिन पे है और न्यूमेरिकल हम नहीं कर सकते अभी। लेकिन मैंने थ्योरी इंपॉर्टेंट निकाल के वहां पर पीडीएफ अवेलेबल किया है। तो जाइए, लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन बहुत सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है, ऑलरेडी नहीं किया है तो करो। तो क्वेश्चन पेपर के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। क्वेश्चन फॉर्मेट क्या बताया मैंने, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स होंगे। हाउ टू स्टडी भी बताऊंगा मैं आपको, कैसे इसका पढ़ाई करना है आपको। तो क्वेश्चन 1 में क्या होगा सर, क्वेश्चन 1 में आपको 5 लिखने हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चन आएंगे, 5 लिखने हैं, हर एक 2 मार्क का होगा। तो ये टोटल कितने मार्क हो गए, 10। क्वेश्चन 2 कितने लिखने हैं, 3 लिखने हैं, 4 दिए जाएंगे, बराबर। इसमें कितने मार्क मिले, 4 मार्क का एक सवाल होगा, 12 मार्क हो गए। क्वेश्चन 3, बराबर, इसमें भी आपको 3 लिखने हैं, 4 करने हैं, 4 में से 3, 12 मार्क। क्वेश्चन 4 3 करने हैं, आई थिंक 5 दिए जाएंगे आपको यहां पर, और इसमें भी आपको 12 मार्क। क्वेश्चन 5 हर एक 4-4 मार्क का है, बराबर। क्वेश्चन 5 आपको 2 करने हैं और दिए जाएंगे 3, 6 मार्क के 2 होंगे, 12 मार्क। 6 मार्क का एक है ना, तो 2 के 12 हो गए, राइट। और 6 भी वही सेम होगा, 2 करने हैं 3 में से। अब यहां पर मैं आपको बता दूं टोटल कितना हो गया, 12 5 60 और 60 प्लस 1 10 70 हो गया। ओके सर, ये टोटल कितना हो गया हमारा, 70। अब यहां पर ये जो होगा कौन सा, ये वाला सवाल पूरा थ्योरी होगा। तो ये 10 मार्क हो गए। ओके सर, तीसरा ये जो 2 नंबर का सवाल है, जो 3 होंगे ना वो भी थ्योरी होंगे।
उसमें से 3 थ्योरी आएंगे और 1 न्यूमेरिकल आएगा। 1 न्यूमेरिकल 3 थ्योरी। तो आपको न्यूमेरिकल आता है तो ठीक है, वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 1 न्यूमेरिकल और 2 थ्योरी, या फिर तीनों थ्योरी किया तो भी चलेगा। बराबर, अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है, थ्योरी तो हमने आईएम पे बना है, थ्योरी तो कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये थ्योरी के ऊपर ये दोनों क्वेश्चन हो गए 22 मार्क में ये। और इसमें क्या होता है, एक थ्योरी आता है, 3 करने हैं ना, एक थ्योरी जरूर आएगा। और कितने क्वेश्चन है टोटल, 4 है, तो एक थ्योरी और 3 न्यूमेरिकल आएंगे। और 4 मार्क का है, तो इसमें थ्योरी के मार्क 10 हो गए, इसमें कितने हो गए 12, और इसमें कितने हो गए, एक थ्योरी आता है मतलब 4, तो टोटल ये 26 मार्क की थ्योरी होगी। क्वेश्चन 4, 5 और 6 में प्योरली न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहां पर आपको थ्योरी का चांस नहीं है। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, फॉर्मूले वगैरह थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं, बहुत एक दो फॉर्मूला ही है। वैसे पहले चैप्टर में थोड़े ज्यादा फॉर्मूले कंपेरेटिवली, बराबर, लेकिन सेकंड ऑनवर्ड ज्यादा फॉर्मूले है नहीं, और क्वेश्चन भी छोटे छोटे होते हैं, सवाल। तो देखिए आप कौन सा है, फ्रिक्शन वाला बहुत आसान लगता है मुझे, फ्रिक्शन वाला, फोर्स वाला, बीम वाला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वैसे सब कुछ आसान है, आपने जो करना है वो कर लीजिए। ये थ्योरी के 20 और एक चैप्टर भी आप न्यूमेरिकल का कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए आपने कर लिया, फर्स्ट चैप्टर सिर्फ कर लिया, उसमें सारे न्यूमेरिकल और ये थ्योरी वाला पूरा कर लिया, तो आप पास आराम से हो जाओगे। रिमेंबर दिस, एक कोई चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लेते हो और थ्योरी परफेक्ट कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे आराम से। क्योंकि किसी एक आध चैप्टर के 2 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिए, मान लीजिए 6 ये 12 वाले कर लिए, और ये 26 में से आपको 20 मिले और 12 में से 12 मिले, क्योंकि न्यूमेरिकल सही किया तो मार्क कटता नहीं, वहां पर मार्क मिलता ही। तो 20 और 12 32 यहां पर हो गए, 26 में से सिर्फ 20 पकड़े मैंने, लेकिन आपने परफेक्ट किया तो 26 में से 20 के ऊपर भी मिल सकते हैं, बराबर। तो पासिंग का टेंशन नहीं है, इसलिए थ्योरी परफेक्ट करो। और आईएमपी थ्योरी पूरा जितना भी आईएमपी है, फिर से बोलता हूं, एप्लीकेशन में जाओ, कोर्स बनाया हुआ है अप्लाइड मैकेनिक्स का, आईएमपी थ्योरी का, सिर्फ थ्योरी है वहां पर, फिर से बोलता हूं, तो उसको एक्सेस करके चालू करो अभी, आज से ही अभी, और एक दिन में पूरा थ्योरी हो जाएगा आपका, वैसे ज्यादा मुश्किल है नहीं, एक दिन भी नहीं है, ध्यान से करोगे, अच्छे से करोगे, 3-4 घंटे का काम है, रिवाइज करके पूरा पकड़ के एक दिन में हो जाएगा। ओके, तो ये न्यूमेरिकल है पूरे, क्वेश्चन 4, 5 और 6 में। सर क्या सिर्फ थ्योरी पे पास हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, 28 को पास है, 26 पे पास कैसे होगा? 28 की थ्योरी आती ही नहीं तो पास कैसे होगा? सिर्फ थ्योरी पे पासिंग नहीं होगी, आपको जोड़ना पड़ेगा थोड़ा, तो एक चैप्टर के तो प्रॉब्लम्स कम से कम आपको करने पड़ेंगे। एक चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर पकड़ लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लो, फ्रिक्शन वाला ले लो, बीम वाला ले लो, कोई भी एक चैप्टर उठाओ, उसमें आपको 8 मार्क 12 मार्क आराम से मिल जाएंगे, अगर परफेक्ट करते हो तो, करेक्टली लिखते हो तो, और थ्योरी दोनों मिला के आप आराम से पढ़ो। और स्कोरिंग के लिए फिर से बोलता हूँ, स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से स्कोर, आउट ऑफ मार्क लेना बहुत आसान है सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स लेना तो मार्क कट नहीं करते ज्यादा, तो जिनको स्कोरिंग करना है वो भी ये थ्योरी परफेक्ट करो, स्कोरिंग में बहुत आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न के बारे में समझ में आ गया, कैसे क्वेश्चन आएंगे समझ में आ गया, बराबर। तो उसमें एक पिछला क्वेश्चन पेपर में मैं ऐड किया हूं, क्वेश्चन पेपर आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सबके लिए, पढ़ाई करना अच्छे से, जैसे मैंने बोला है वैसे करना, ठीक है, और किसी को फेल नहीं होना है, पास हो, स्कोर करो, आउट ऑफ लेके आओ, लेकिन फेल नहीं होना है कुछ भी करके। ठीक है, तो फिर से सबको ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में।